परिवारों के अंदर, बच्चों के अंदर आपने डाला, Amen. उसके लिए आपका धन्यवाद करते Yes, हैं। Lord. Speak to us. this सहायता morning. करिए, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें, Yes, Lord. Yes, Lord. ताकि हम और उन्नति करें आत्मिक रीति से और आप में बढ़ सकें। आपके दास को आपके हाथों में सौंपता हूं, यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Today we are going to see आज हम देखने जा रहे हैं the importance of fasting and prayer उपवास प्रार्थना की महत्वता क्या है and how we'll see a breakthrough in our life. और कैसे हम अपने जीवन में छुटकारे को देख सकते हैं। No, the practice of fasting and prayer is throughout the Bible. और जो उपवास प्रार्थना है उसका अभ्यास परमेश्वर के वचन के अनुसार Serving a powerful spiritual discipline और एक सामर्थी आत्मिक जीवन के अनुशासन में, yes, that aligns our heart and our minds और with the heart of God. हमारा हृदय और हमारा मन परमेश्वर के साथ एक हो जाने के लिए। What is fasting? आप ध्यान से सुनिए. ध्यान What से is fasting? सुनिए, उपवास क्या है? It's a powerful spiritual discipline ये एक सामर्थी आत्मिक अनुशासन है that aligns our heart and our mind to the heart of God. हमारे हृदय, हमारे मन को परमेश्वर के हृदय और मन से जोड़ने की वजह। Yeah. Right through the Bible, बाइबल से the prophets, भविष्यवक्ता, the early church, शुरुआती दौर के प्रारंभिक कलीसिया, they fasted to show they had to humble themselves before the Almighty God. और उन्होंने उपवास किया और इस बात को दिखाया, प्रदर्शित किया कि परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन कर। And to seek is wisdom and experience divine intervention in our life. और ज्ञान को प्राप्त करना, अस्वर्गीय बातों को अपने जीवन में हासिल करने के लिए। That is why we are fast. You know इसीलिए why? हम उपवास प्रार्थना करते हैं। For seeking is wisdom. परमेश्वर के बुद्धि, उसके समझ को प्राप्त करने के लिए। बोलिए. बोलिए. Seeking is wisdom. बोलिए परमेश्वर के के बुद्धि को प्राप्त करने के लिए। बुद्धि को प्राप्त करने के लिए And experiencing is divine intervention in our life. और उसके स्वर्गीय स्वर्गीय बातों को अनुभव करने के लिए। बातों को अनुभव करने के लिए Intervention बात का नहीं है, हमारे बीच में, हमारे जीवन में काम करने के लिए. परमेश्वर के कार्यों को अनुभव करने के लिए। Yes. परमेश्वर के To- कार्य करने के लिए He will come and intervene in our life. He has to do something in our वो life. हमारे, ताकि परमेश्वर हमारे बीच में आए, हस्तक्षेप करे, कुछ अपने स्वर्गीय कार्यों को करे। Change everything, no? सब- To bring miracles, to bring deliverance, to bring us out of bondage, to bring us out of sin, we have to do it. और हम, ताकि हमारे जीवन में छुटकारा आ सके, एक बड़ा परिवर्तन आ सके, पापों से छुटकारा हो सके, एक बड़ा जागृति रिवाइवल आ सके, बड़ा काम हो सके। You know, we cannot do it on our own. और इन चीजों की छुटकारा हम स्वयं से नहीं कर सकते। We need the grace of God, the mercy of God, the love of God, and the faithfulness of God to do it. और इन सब चीजों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह, उसके विश्वास योग्यता और उसकी दया की हमें नितांत आवश्यकता है। Every day. That is why we fast. इस प्रतिदिन इसीलिए हम उपवास करते हैं, Because we look to Him with an expectation that He will intervene with our life in His mercy, in His love, in His faithfulness, and His love, and His goodness. हम उससे यही उम्मीद और अपेक्षा रखते हैं कि परमेश्वर अपनी दया को, अपनी कृपा को, अपने प्रेम को, अपने छुटकारे को, अपनी विश्वास योग्यता को हमारे जीवन में डाले। Fasting is also a spontaneous effect. Spontaneous effect. It is a natural effect. और ये उपवास जो है एक स्वाभाविक, एक प्राकृतिक प्रभाव है। That your soul desires. ये आपका जो प्राण है, आपका जो अंदर जो है, वो व्यक्ति का एक निर्णय है। Yes, it is a thirst. ये एक प्यास है, A longing. ये एक उसके प्रति हमारा एक जो कहना चाहिए उसके प्रति एक लगाव है, एक प्यास है A taste of the divine nature. कि परमेश्वर स्वर्गीय
जो स्वभाव है स्वर्गीय इच्छा के प्रति हमारा एक स्वाद को प्राप्त करने के लिए। Yes, no, इधर आने में आप लोग को दर्द होता है इधर आने के लिए हम लोग कितना सारा कुर्बानी करके आते है ना, हैं। टन भी होता है, आप लोग काम भी करते हैं फिर भी आते हैं ना, दर्द होता है ना। You have sacrificed something. और यहाँ आते हैं हम और उसके लिए हम एक बलिदान को देते हैं, उसके लिए बलिदान की जरूरत होती है। No, David said, I will not make a sacrifice that will cost me nothing. और मैं ऐसे बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा जिसका मूल्य ना हो, दाऊद ऐसा कहता है। Yes. We are coming here is a sacrifice. बहुत लोग क्या करते हैं संसार में, उन लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं और बहुत सारे लोग संसार में अपने कार्यों में व्यस्त हैं, लेकिन आप और हम यहाँ पर आए हैं एक सैक्रिफाइस, एक बलिदान के साथ। God will honor what you are doing. और जो कुछ आप कर रहे हैं परमेश्वर उसका आपको आदर देगा। Don't think what you have done today will not go unnoticed. और आप ऐसा मत सोचिए कि जो कुछ आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं उसको ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कितना उसका लोग, ध्यान है। how many people we told Kalisya yesterday, और कल हम कलीसिया में कितने लोगों को बोले थे, है ना, सबको बोले। God has blessed them but still they are not coming और परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया, तब भी वो यहाँ पर नहीं आया, because they do not know the value of the presence of God. क्योंकि उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति की मूल्य की जानकारी नहीं है। In the fasting, what all things are involved? और उपवास प्रार्थना में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती हैं? You know, sometimes it involves not eating food. और कई बार ये खाना नहीं खाना, इस बात को हम सम्मिलित करते हैं। It shows that you are humbling before God. ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप प्रभु के सामने नम्र और दीन हो रहे हैं। And during this time of 15 days, you are not having any pleasure in your life. और इस दौरान, इस 15 दिन के दौरान आप किसी भी मौज मस्ती में नहीं रहते। Yes, for a short time, 15 days, we are not going to have any pleasure. We are humbling ourselves before God. और इन 15 दिनों के उपवास प्रार्थना के दौरान जब आप किसी प्रकार के मौज मस्ती में नहीं हैं, इसका मतलब ये दिखाता है कि आप प्रभु के सामने अपने आप को दीन और नम्र कर रहे हैं। Yes, when you are abstaining from food or abstaining from all kinds of pleasure, you are telling God, Lord, I am humbling myself before you. और जब आप भोजन और सब प्रकार के मौज मस्ती से अपने आप को परे रखते हुए प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, इसका मतलब आप इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि प्रभु मैं आपके सामने नम्रता और दीनता पूर्वक आ रहा हूँ। Showing इस बात को दिखा रहे हैं that your purpose is to come closer to God आपका उद्देश्य कि परमेश्वर के निकट में आपको आना है and to receive और प्राप्त करना है to His guidance and blessing. उसकी अगुवाई और उसकी आशीषें। Yes. Yes. We are very sure, I am very confident, because we have humbled ourselves. मैं भरोसेमंद हूँ इस बात से क्योंकि हम Yes, we are humbling ourselves अपने आप को नम्र हम दीन कर रहे from हैं, eating food, भोजन न करने from से, all pleasure, सब प्रकार की मौज मस्ती से परे होकर, because God's blessing is going to come upon our life. क्योंकि परमेश्वर की बड़ी आशीष हमारे जीवन में आ रहा है। Ashish or guidance, God to guide us every day. आशीष और अगुवाई हमारे जीवन में प्रभु की ओर से आएंगी। Yes. Fasting is a way of humble myself before God. और उपवास एक माध्यम है परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र और दीन कर देने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। पढ़िए, फिर से बोलिए। Fasting is a way to humble myself before God. और उपवास एक माध्यम है परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करने के लिए। Yes. The next thing is to have a breakthrough. और दूसरी जो बात है वो है छुटकारा। Yes. छुटकारा होना। Fasting brings a breakthrough. छुटकारा हमारे जीवन में, उपवास हमारे जीवन में एक छुटकारे को लेके आता है। In your family, आपके परिवार में, in your financial life, आपके आर्थिक जीवन में, in your job, आपके नौकरी के क्षेत्र में, in your relationship, आपके रिश्तेदारी के बीच में, in the church, कलीसिया के अंदर में, in the body of Christ, और मसीह के शरीर के अंदर,
we have come here for a breakthrough. हम यहाँ पर एक छुटकारे के लिए आए हैं। बोलिए, we have come here बोलिए, हम यहाँ आए हैं for a breakthrough. एक बड़े छुटकारे के लिए। एक बड़े छुटकारे के लिए। That is why we have come fasting before God. और इसीलिए हम परमेश्वर के सामने उपवास प्रार्थना में आते हैं। Yes, when we come individually and as a group, और जब हम व्यक्तिगत और एक समूह के रूप में आते हैं, we experience a mighty breakthrough in our life. हम अपने जीवन में बड़े छुटकारे का अनुभव करते हैं। Yes. So today we are going to see from the scripture आइए हम परमेश्वर के वचन से आप इन बातों को देखने जा रहे हैं। from Isaiah 58 chapter. Let us, यशायाह नबी उसका 58. 58 अध्याय। I think it is 58 chapter. Yes. 58, no? 58 chapter. Yeah. 58 अध्याय। छः पढ़िए। 6th verse से पढ़िए। 6 से हम पढ़ेंगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। Hallelujah. See, is this not the fast that I have chosen to loosen the bonds of wickedness? और लिखता है जिस पढ़िए। 6th verse पढ़िए। ये उपवास से प्रसन्न होता हूँ, क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना? So, yes, this fast is because we have, God will loosen the bonds of wickedness in our life. और ये जो उपवास है, इसके दरमियान अन्याय से बनाए हुए दासों के द्वारा हम क्या है, छुड़ाए जाएंगे। In our nation, हमारे राष्ट्र में छुड़ौती, in our families, हमारे परिवार में छुटकारा, in our neighborhood. हमारे पड़ोसी में छुटकारा। That is why we come fasting. इसीलिए हम उपवास प्रार्थना में आए। Because Satan is holding our nation, our families, our neighborhood, it's under the power of Satan. क्योंकि शैतान ने हमारे देश को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे परिवार को और सब चीजों को अपने कब्जे में ले रखा। So when you fast, लेकिन जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं, it will break the chain. तब वो सारे चीजों को तोड़ देता है। You know? Hallelujah. हालेलुया। Yes. And to undo heavy burdens. और क्या करता है कि जो जुआ है उसको वो छुड़ा लेता है, जुए से छुड़ा लेता है। What happens? Satan is putting so much of bondage on people. और शैतान ने बहुत से जुओं को, बहुत सारे बोझ को लोगों के जीवन में डाल रखा। So many families are suffering because of the bondage of Satan in their life. शैतान के बंधनों के कारण से, बोझ के कारण से कितने सारे परिवार सह रहा है, झेल रहा है। You know, especially he wants to touch our children. सब विशेष करके वो पहले हमारे बच्चों को छूना चाहता है। Very important. That's why we pray today for our children, because it is important. Satan wants to touch our children. बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। शैतान हमारे बच्चों को पकड़ना चाहता है। Yes, but it is your duty and my duty to see when we come fasting, we'll see a breakthrough in our life. और ये आपकी और मेरी ड्यूटी है कि हम जब उपवास में आते हैं तो हमारे बच्चों के अंदर एक छुटकारे को हम Yes, देखते we हैं। have come here to see that every family who comes into this place, हर एक वो परिवार जो इस स्थान पर आता है, उनके जीवन में हम इस बात को देखना चाहते हैं that the oppression in their life should leave.
कि उनके जीवन में जितने भी प्रकार का जुआ है, दबाव है, वो उनको छोड़ के जाए। Because they are very ignorant. They do not know the oppression comes from Satan. और वो अनजाने हैं, अनभिज्ञ हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि कैसे शैतान की तरफ से वो तमाम जुए और दबाव आते हैं। But when you come humbling yourself before God, लेकिन जब आप परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन होकर के आते हैं, the body of Christ will be removed from the heavy burden of sin and from Satan's bondage. और जो फिर उसके बाद जो मसीह का शरीर है, वो सब प्रकार के दबाव, जुए और पाप से शैतान के हाथों से निकल के छुटकारे में चला जाता है। Yes, the yoke will be broken. और जुए तोड़ दिए जाएंगे। That's what the Bible says. यही बात बताती है बाइबल। Isaiah 10:27 पढ़िए। और Isaiah 10 निकालेंगे Isaiah 10:27. और उसका 27वां पद, यशायाह 10:27 हम निकालेंगे। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। Hallelujah. See, when you fast and pray, what happens? जब उपवास प्रार्थना आप करेंगे तो क्या होगा, देखिए। It shall come to pass in the day that his burden will be taken away from your shoulder. और लिखता है उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कांधों पर से और उसको जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। Now, many people do not know that they are under bondage. They are under the power of Satan. और बहुत सारे लोग इस बात को जानते ही नहीं है कि वो शैतान के बंधन में है, उसके जकड़न में है। They are blinded by the prince of this world. और इस संसार के राजकुमार के द्वारा से वो अंधे कर दिए गए हैं। Yes, they do not know. They are in ignorance. वो जानते नहीं हैं, वो अनजान है। Because you have an anointing on your life, क्योंकि आपके जीवन में वो अभिषेक है, इसलिए God will break the yoke on people's life. लोगों के जीवन में जुए तोड़ डाले जाएंगे। What is the yoke? वो जुआ क्या है? Sickness, बीमारियां, poverty, गरीबी, problems. समस्याएं, है ना? Everything Satan brings into families. और हर एक कुछ ये चीजें परिवार में शैतान लेके आता है। So, when you fast and pray, लेकिन जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, the yoke is broken from your life. आपके जीवन से वो जुए तोड़ दिए जाते हैं। Why? क्यों? When you fast and pray, जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, the anointing of God comes upon your life. परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आता है। Yes, yes. The burden on people's life will be completely broken because you are doing an intercessory prayer. आपके मध्यस्थता प्रार्थना के कारण से लोगों की जिंदगी से वो सारे जुए, बंधन, सब चीजों जो हैं हटा दिए जाएंगे, तोड़ You know, दिए जाएंगे। Yes. God is using this church as an intercessory prayer church. और परमेश्वर इस कलीसिया को एक मध्यस्थता करने वाले के रूप में उपयोग कर रहा है। I am getting messages from Canada, England, America, और all over India. और आप जो हैं भारत के सभी जगहों से, विदेश में अमेरिका, इंग्लैंड, केन्या, ऐसे सब जगहों से भी आप संदेश को प्राप्त कर रहे हैं। तमिलनाडु, हैदराबाद, आंध्रा, उड़ीसा, पंजाब, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र। See, God is पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हैदराबाद, ये तमाम क्षेत्रों से भी आपको खबर पहुंच रही है, संदेश आपको मिल रहा है। You know why? मालूम है क्यों? We are interceding for people. We are humbling for people. हम लोगों के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन कर रहे हैं। Because you are humbling yourself, God is raising you as a witness to people all over India. और आप अपने आप को नम्र कर दिए हैं, इसलिए परमेश्वर आपको खड़ा कर रहा है भारत के सभी लोगों के लिए।
So many people are in so much of problem. I do not understand how they are so much of problem. और कितने सारे लोग हैं जो कितनी सारी समस्याओं से ग्रसित हैं। हाँ? समझ नहीं आ रहा है Yes. कि कैसे वो इतने सारे समस्याओं के दौर में। Cancer, kidney problem, heart problem. और किडनी का समस्या है, हार्ट का प्रॉब्लम है और नाना प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित है। Huh? See, but God has raised you up to intercede for such people. लेकिन परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है कि आप लोगों के लिए एक मध्यस्थ बने। Yes, you are the people will break the bonds of to let the oppressed go free, to undo the heavy burdens, and to loosen the bonds of wickedness. और परमेश्वर ने आप लोगों को खड़ा किया है कि आप जो हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, जिनके ऊपर बोझ है, उन बोझ को आप जो है तोड़ डालें, उनके जीवन से आप हटा डालें। And that you break every yoke. और आप हर एक जो जुए हैं उसको आप तोड़ See डालें। how important is your prayer before God? और आप देख सकते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख कितना महत्वपूर्ण है। Very important. Your prayer is very important. आपकी प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण रखती है। But first, लेकिन पहली बात, we have to cleanse our life. अपने जीवन को हमें साफ करने की जरूरत है। You know, Isaiah 6 chapter, और यशायाह उसका 6वां अध्याय says verses 2 से पढ़िए, 6th chapter verse 2 to 6 पढ़िए, 2 से 6 पढ़ेंगे। 7 पढ़िए, 7 पढ़िए। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिया, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियां की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया, और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। Hallelujah. See, now we see the prophet seeing the glory of God. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भविष्यवक्ता है वो परमेश्वर के उस महिमा को देख पा रहा है। What happens when he sees the glory of God? जब परमेश्वर की महिमा को देखता है तो क्या होता है वहाँ? He can see his own ugliness of sin and his sinful nature. वो अपने स्वयं के बदसूरती और अपने पाप को वो देख पाता है। What does he say? वो क्या कहता है? That is what happens when you come fasting in the presence of God. और यही बात होती है जब आप उपवास प्रार्थना में प्रभु के सामने आते हैं। When you come before the glory of God, जब परमेश्वर के महिमा के सम्मुख आप आते हैं, like the prophet, इस भविष्यवक्ता के समान, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज को अपने आंखों से देखा। First thing, when you see the king, when you see the throne, when you see the glory of God, और पहली बात, जब उस सिंहासन को देखते हैं, उस परमेश्वर को देखते हैं, उसकी महिमा को देखते हैं, you see your wretchedness, your sinful life. अपने पापपूर्ण जीवन की बहुत ही घृणित अवस्था को आप देख पाते हैं। When you confess your sin, जब अपने गुनाहों, अपने पापों का आप अंगीकार करते हैं, when you humble yourself, अपने आप को जब प्रभु के सामने नम्र और दीन करते हैं, what happens? क्या होता है? Verses 7. 7वें पद में हम देखते हैं,
and he touched my mouth. And what happened? Now, 6 से पढ़िए. The one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal which he had taken with the tongs from the altar, and he touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin is purged. तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया. उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होंठ को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए. When you come humbling yourself and acknowledging your sinful nature, God forgives your sin. और जब आप नम्र और दीन होकर के प्रभु के सम्मुख आते हैं, अपने जीवन के गुनाह और पाप को महसूस और एहसास करते हुए, If you are not humble, if you are stubborn, यदि आप नम्र और दीन नहीं होते हैं, जिद्दी रहते if हैं you are full of ego, और अहम से भरे हुए होते हैं, no, God will not touch you. परमेश्वर आपको नहीं छुएगा. God only touches people who are humble. परमेश्वर उन्हीं लोगों को छूते हैं जो उसके सम्मुख दीन और नम्र होते हैं. When your sins are forgiven, जब आपके पाप क्षमा कर दिए जाते हैं, what happens? What is the result of your sin being forgiven? और जब आपके पाप क्षमा कर दिए जाते हैं, पाप क्षमा हो जाते हैं, तो परिणाम क्या मिलता है उसका? Then you'll become a messenger of God. तब आप परमेश्वर के संदेश वाहक बनते हैं. Hallelujah. हालेलुया. When will you become a messenger? परमेश्वर के संदेश वाहक आप कब बनेंगे? When you realize your wretchedness, जब अपने आप की अपनी कुरूपता को जब आप महसूस करते हैं, God will forgive you of your sin. आपके पापों को परमेश्वर क्षमा कर देते हैं. And God will say, तब परमेश्वर कहते हैं आपसे, Whom shall I send and who will go for me? और तब वो कहता है, किसको मैं भेजूं और कौन मेरे लिए जाएगा? See, the God we worship is a God of order. और परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, वो सिद्धांतों नियमों का परमेश्वर, He's a holy God. वो पवित्र परमेश्वर है. He will not use an unholy vessel. और अपवित्र बर्तन को वो कदापि उपयोग न करेगा. He will not use a vessel which is not surrendering to God. ऐसे बर्तन जो अपने आप को समर्पित नहीं करते, उन्हें वो इस्तेमाल नहीं करेगा. He will not use a vessel which doesn't sacrifice. और ऐसे बर्तन को भी वो इस्तेमाल नहीं करेगा जो अपनी बलिदान नहीं देते. Yes. David was used because he said, I will not make a sacrifice which will cost me nothing. और दाऊद को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया क्योंकि उसने कहा कि मैं परमेश्वर के लिए ऐसा बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा जिसके लिए मुझे मूल्य न चुकाना पड़े. First you have to see the glory. पहले आपको महिमा को देखना है. When you see the glory, you will see your wretchedness or your sinful life. और आप उस महिमा को तब देख पाते हैं जब अपनी कुरूपता, अपनी अवस्था को, पापपूर्ण अवस्था को जब निहारते और देखते हैं. When you confess your sin, when you humble yourself and confess your sin, और जब अपने आप को नम्र और दीन कर लेते हैं और अपने गुनाहों को, पापों को अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, God will touch you परमेश्वर आपको छुएंगे and you will be a messenger of God. और तब आप परमेश्वर के संदेश वाहक बनेंगे. Only then will God ask you, who shall go for me? तब ही परमेश्वर आपसे कहेंगे, पूछेंगे, कौन मेरे लिए जाएगा? You will not ask anybody else. और किसी व्यक्ति से आप नहीं पूछेंगे. You will only ask people who are sanctified by Him. He'll ask them to go for Him. और वो वही व्यक्ति को कहेंगे ऐसा कि जिन्होंने अपने जीवन को उसके सम्मुख शुद्ध और पवित्र करके चढ़ाया. That is why God has called you in this place today. इसीलिए परमेश्वर ने आज आपको इस स्थान पर बुलाए हैं. And what happens when God calls to you? और जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं तो क्या होता है? Let us turn to Jeremiah आइए हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक देख लेंगे. chapter 51. 51 अध्याय. Jeremiah 51 51 अध्याय verses 20. Jeremiah 51 verses 20. और उसका 20वां पद हम देखेंगे. तू मेरा फरसा, सब लोग निकाल दिया? सब निकाले. तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है. तेरे द्वारा मैं जाति जाति
को तितर बितर करूंगा और तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नष्ट करूंगा। Hallelujah. See, you are what in God's hands? परमेश्वर के हाथ में आप क्या हैं? You are my battle axe. और आप जो है युद्ध के लिए हथियार हैं। युद्ध के लिए फरसा, अच्छा, फरसा जानते हैं फरसा ना? फरता है ना? फरसा। You are a mighty battle axe in the hand of God. परमेश्वर के हाथ में एक सामर्थी युद्ध हथियार के फरसा है। Yes, God is seeing you as a mighty battle axe. और परमेश्वर आपको एक बड़े युद्ध के हथियार फरसा के समान देख रहा है। So you're not an ordinary person. सो आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। When God calls you, जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं He's looking at you as a mighty battle axe. और आपके तरफ परमेश्वर एक युद्ध के हथियार फरसा की जैसे देख रहा है, How powerful you are in the hands of तो God. आप समझ सकते हैं कि आप परमेश्वर के हाथ में कितना सामर्थी हैं। Yes, that is why God has called you, because you are my battle axe and weapon of war. और इसीलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप परमेश्वर के हाथ में फरसा युद्ध के लिए हथियार Yes. है। You'll break the chains of Satan in people's life. लोगों की जिंदगी में जो शैतान का चैन है उसको आप तोड़ेंगे। That's what it says. I'll break the nations in pieces. Yeah? या इसीलिए आप बोलता है कि मैं जाति जाति को राज्य राज्य को नष्ट कर दूंगा। Yes. जाति जाति के लोग किसके हाथ में हैं? किसके हाथ में है? शैतान का। शैतान के हाथ। So you are a mighty battle axe. God will break the nations in pieces. He'll destroy the kingdom of Satan. और परमेश्वर जो हथियार आपको बनाया उसके द्वारा से जाति जाति को तितर बितर राज्य राज्य को नष्ट कर देगा। Hallelujah. Hallelujah. That is why God has called you today. इसीलिए आज परमेश्वर ने आज आपको बुलाया है। So let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। इसीलिए We are humbling ourselves before God प्रभु के सामने अपने को नम्र और दीन करके, because we are expecting a divine intervention. क्योंकि हम एक स्वर्गीय चीजों को प्रभाव को अपने जीवन में देखें And we are looking forward for the guidance of God in our life. और आगे हम परमेश्वर की अगुवाई चाहते हैं। Yeah. To see a breakthrough in the church, in the body of Christ, मसीह के शरीर में अर्थात कलीसिया में एक बड़े छुटकारे को हम देखना in चाहते हैं। our families, हमारे परिवार में भी in our country. और हमारे देश में भी। God has chosen you for that. परमेश्वर ने उस कार्य के लिए आपको चुना है। Say, I am a mighty battle axe in the hands of God. और बोलिए, मैं परमेश्वर के हाथ में परमेश्वर के हाथ में युद्ध के हथियार के लिए युद्ध के हथियार के लिए फरसा के समान हूँ। फरसा के समान हूँ। You are a mighty battle axe. आप जो है परमेश्वर के लिए युद्ध के हथियार हैं। It's a फरसा। word of God. ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। God is seeing you as a mighty battle axe. और परमेश्वर आपको युद्ध के हथियार फरसा के नजरिए से देख रहा है। You are the ambassadors of God. आप परमेश्वर के राजदूत हैं। You are the representative of God in this world. इस संसार में आप परमेश्वर के राज्य के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। In John it says, as Jesus is, so you are in this world. और यूहन्ना कहता है जैसा यीशु है वैसा आप भी। Hallelujah. हालेलुया। You see how important you are in Christ Jesus? तो आप समझ सकते हैं कि मसीह यीशु में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। Today God is giving you a call. इसीलिए आज परमेश्वर आपको एक बुलाहट दे रहा है। Who shall go for me? मेरे लिए कौन जाएगा? मेरे लिए? कौन जाएगा? Yes. Who will go for me? मेरे लिए कौन जाएगा? Yes. God is looking for hungry people who will surrender their life to God. परमेश्वर ऐसे भूखे लोग जो सच में अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर देंगे, ऐसे लोगों को बुलाहट दे रहा है। Yes. Clean vessel. शुद्ध बर्तन। God can use only clean vessel. परमेश्वर सिर्फ शुद्ध बर्तन को ही इस्तेमाल कर सकता है। What happens? Many people are religious. बहुत सारे लोग धार्मिक हैं, No? Their religion and their life doesn't match.
और उनका धर्म और उनका जीवन दोनों में कोई समानता नहीं है, कोई मेल मिलाप नहीं हो पा रहा। So that is why there is no power. इसीलिए उनके जीवन में सामर्थ्य नहीं है। They are religious, वो धार्मिक है but they are in bondage. लेकिन वो बंधन में। But you are not like that. लेकिन आप ऐसे नहीं थे। You humble yourself before God. प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करें। You have cleaned your heart from all your sin. अपने सब पापों से अपने दिल, अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करें। प्रवृत्ति किया, पवित्र किया, God can use you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। Your battle axe in the hands of God. आप परमेश्वर के हाथ में युद्ध के लिए हथियार ठहराए गए। See, you are very important in God's hand. परमेश्वर के हाथ में आप बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। Christian life is very important. मसीह जीवन बहुत महत्वपूर्ण जीवन है। क्रोध नहीं रहना है, क्रोध नहीं होना चाहिए, bitterness नहीं होना चाहिए, कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, and complaining nature नहीं होना शिकायत चाहिए, भी नहीं होना चाहिए, criticizing spirit नहीं होना तर्क चाहिए, वितर्क वाद विवादी नहीं होना चाहिए, bitterness should not be there, और कड़वाहट वहां नहीं होना चाहिए, है ना? Unfaithfulness should not be there, अविश्वास योग्यता भी नहीं होना चाहिए। है ना? See, you have to be full of compassion for people. आपको पूरे तौर से तरस से भरे हुए व्यक्ति होना The चाहिए। Bible says in Ephesians इफिसियों में बाइबल बताती है, chapter 3, it says you should be rooted and grounded in love. और आप जो है प्रेम में जड़ पकड़े हुए मैं हो। बता देते हैं, Yeah. वो वचन को बता देते या, हैं। Ephesians 3, chapter 3, या, पढ़िए, chapter 3, निकाल दिया? या। Turn to Ephesians chapter 3, verses 17. और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, क्या करना है? प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, जड़ पकड़कर और न्यू डालकर, फाउंडेशन yes, दोनों करना है। दोनों करना है। हम लोग क्या मसीह के लोग हैं? We should be grounded and rooted in love. और उसके प्रेम में हमको जड़ भी पकड़ना है और न्यू भी डालना है। And verses chapter 5 verses 1 और 5 इफिसियों 5:1 में देखिए क्या लिखता है। it says, therefore be imitators of God as dear children and walk in love as Christ also has walked, has loved us and given himself for us. यहाँ लिखता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुगंधदायक, सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर। We should not be bitter against anybody. और हमें किसी भी व्यक्ति के विपरीत विरोध में किसी भी प्रकार से कोई कड़वाहट नहीं रखना चाहिए। God will not compromise. परमेश्वर इस बात को सहन नहीं कर सकता। We have to be rooted and grounded in the love of God. हमें परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ना है और न्यू डालना है। And we should be imitators of Christ. और साथ ही हमको मसीह का, यीशु मसीह का अनुकरण करने वाला बनना And walk in love. और प्रेम में चलने वाला होना। Then you'll bring great fruit in your life. तभी आप बड़े फल को प्राप्त कर पाएंगे। God wants you to bring great fruit in your life. परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में बड़े फल को लाएं। So let us pray. आइए प्रार्थना